गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। एलन मस्क ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? स्पेन, फ्रांस, यूके, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। एलन मस्क ने हाल ही में इंडोनेशिया में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को निम्नलिखित में से किस देश से AK-203 असॉल्ट राइफलों की 27,000 इकाइयों का पहला बैच प्राप्त हुआ है? बेलारूस, सर्बिया, रूस, स्पेन। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में भारतीय सेना को रूस से AK-203 असॉल्ट राइफलों की 27,000 इकाइयों का पहला बैच प्राप्त हुआ है। यह AK-47 राइफल का उन्नत संस्करण है। इसे रूसी कंपनी क्लास्किनोव कर्सन ने विकसित किया है। राइफलों का निर्माण भारत में भी किया जा रहा है। भारतीय सेना ने 66,400 सिख 716 असॉल्ट राइफल भी शामिल की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई। इसका सही जवाब है 27 मई। हर वर्ष आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई को मनाया जाता है। आपातकालीन चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 आपातकालीन चिकित्सा दिवस अभियान आपातकालीन चिकित्सा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समर्पित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? 640.334 बिलियन, 641.485 बिलियन, 644.152 बिलियन, 642.684 बिलियन। इसका सही जवाब है 644.15 बिलियन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.56 बिलियन से बढ़कर $644.15 बिलियन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग। इसका सही जवाब है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में लाई चिंग-ते को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर। इसका सही जवाब है ताइवान। हाल ही में लाई चिंग-ते को ताइवान का राष्ट्रपति चुना गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में टू लेम को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया। इसका सही जवाब है वियतनाम। हाल ही में टू लेम को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। टू लेम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में लॉरेंस फोंग ने निम्नलिखित में से
किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर। इसका सही जवाब है वियतनाम। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। लॉरेंस वोंग ने ली सीन लूंग का स्थान लिया है। वह सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी से हैं। राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। इसका सही जवाब है वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। ग्लेशियर सदियों से जमी हुई बर्फ से बनी बर्फ की एक मोटी परत होती है। वह आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान शून्य के करीब होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में AI ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? जापान, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में AI ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय बैठक दक्षिण कोरिया और यूके सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है, क्योंकि मेटा, OpenAI और गूगल जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियां अपने AI मॉडल के नवीनतम संस्करण पेश कर रही हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।